सबसे पहले आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक फौजी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। इन अफसरान से मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात की जा रही हैं। जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। ISPR से जारी एलामिया में कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है और इसी सिलसिले में 3 मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फौजी तहवील में ले लिया गया है। इनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान और इनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। जराये के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान एक सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी और सहूलतकारी में मुलव्विस थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ततार ने कहा है कि फैज़ हमीद के बाद आज मजीद 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। तहरीक आदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद और बानी PTI राब्ते में थे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अडेला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जमात के मौके पर बात करते हुए बानी PTI ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हमारा सासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। उनका जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज अगर इंटरनल एहतसाब कर रही है तो ये एहतसाब सबका होना चाहिए। उनका जनरल फैज़ से कोई लेना देना नहीं है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया। जनरल फैज़ को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से तलखी भी हुई थी। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर कि जनरल फैज़ का 9 मई वाक़या से बराह रास्त ताल्लुक है, तबसरा करते हुए बानी PTI ने कहा कि अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि महंगी बिजली की जिम्मेदारी PTI पर आयद होती है। अवाम अब नून लीग से रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में आवाम को कैसे रिलीफ देना है। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में आवाम को महंगाई और बिजली बिलों पर रिलीफ देने पर गौर किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को माशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। उनका कहना था कि 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सारिफीन को 3 माह रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए काट कर 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी शरीक हुए। रहनुमा PTI हमाद हसन ने PTI पंजाब के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर फॉर्म 45 पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीते हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई नहीं कर सकता कि उनकी आवाज़ बानी PTI तक नहीं पहुँच रही। हमाद हसन ने कहा कि बहुत से पार्टी रहनुमा परेशान है, लेकिन बानी PTI को इसकी इत्तला नहीं है। दूसरी जानिब PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान ने भी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। कल पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरत अब्बास भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। यहाँ आपको मौसम का हाल बताएं। नारोवाल, शक्करगढ़, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। नालाबई में सैलाबी सूरत हाल से सकमाल कॉजवे ज़ेर-ए-आब और सरहदी देहातों का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। नारवाल, शकरगढ़, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नालाबई में सैलाबी सूरत हाल से सुकमाल काजवे ज़ेर-ए-आब, आबी कटाव से सरहदी देहातों सुकमाल, चकनारा, भोपालपुर और दीगर का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया।
दादू में मोरू पुल के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा जारी है। सैलाबी पानी लड़काना 7 के हिफाजती पुश्तों से टकरा गया, जिससे मुतादिद देहात सैलाबी पानी के घेरे में आ गए। राब्ता सड़कें, खड़ी फसलें जेर आब आ गईं। खैरपुर नाथन शाह में सेम नाले में शगाफ पड़ने से फसलें जेर आब आ गईं। बॉयज प्राइमरी स्कूल हाफिज खुशी मोहम्मद में बारिश का पानी ना निकाला जा सका। इंतजामिया का कहना है कि जल्द बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल से जिला शहीद बेनजीराबाद में 15 से जायद गाँव में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद मकीनों की नकल मकानी जारी है। अस्तोर में मूसलाधार बारिश हुई। दर्जनों मकामात से सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। कच्चे मकानात, फसलों और वाटर चैनल को नुकसान पहुंचा है, जबकि अस्तोर से बालाई इलाकों को जाने वाली सड़कें ब्लॉक हैं। दियामिर में थुलची और रायकोट के दरमियान सैलाबी रेला आने से शाहराह कराकुरम बंद हो गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। उधर वादी कागान में फागल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान भी बंद है। और नालाबई में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जिसके मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इंजीनियर मंजूर हुसैन से। इंजीनियर मंजूर हुसैन, बताइएगा कि इस वक्त क्या तफसीलात है आपके पास? जी, शकरगढ़ और भारतीय मकबूजा जम्मू में होने वाली आज बारिश से नालाबई में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। तहसील इंतजामिया की जानब से पेश की इक़दामात और नाक़िस हिकमत अमली के बायस कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, जिसके बायस आज से पहर अचानक जब भारत से पानी का सैलाबी रेला आया तो उसमें चातरी, बरोटी, रायपुर, फतेहपुर समेत दर्जन भर देहात की फसलें दरियाब आ गई, जिनमें चातरी बरोटी के 7 किसान और 3 मवेशी पानी में फंस गए, जबकि रायपुर में 2 चरवाहे और उनकी 37 बकरियां जो वो पानी में फंस गई। रेस्क्यू ने इतला मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो ज़्यादातर बकरियां और 2 किसान है वो निकाल ली गए और बकिया जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। दूसरी जानब नालाबई में हालिया सैलाबी रेले से सकमाल काजवे दरियाब आने से सकमाल, कोठे समेत 4 देहात का शकरगढ़ से राब्ता मुनक़ता है और दूसरी जानब आबी कटाव के बायस चकनारा और सकमाल सलियाई के करीब जो देहात हैं उनके नुकसान का अंदेशा भी मौजूद है। शहरी को कहना है कि अगर बर वक्त इक़दाम कर लिए जाते तो इस परेशान कुन सूरत हाल से बचा जा सकता था। जी, मंजूर हुसैन ने हमें इस हवाले से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अस्तोर में सैलाब में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने फीना गांव में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 2 पुलों का मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत कर दी है। आपको बताते चलें कि आफात से निमटने के कौमी इदारे के चेयरमैन को फ़ोन किया गया है। मुल्क में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA और सूबाई इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में शदीद बारिशें हुई हैं और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी हुए हैं। अस्तोर के इलाके शकरत में 15 साल लड़का दरियाए फरशिंग में बह गया और अस्तोर के गाँव फीना के 2 पुल भी दरियाए अस्तोर में बह गए। अस्तोर के इलाकों गोरीकोट और बोलिन समेत तमाम बालाई इलाकों का मुल्क से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर कच्चे मकानात, फसलों और वाटर चैनल को नुकसान पहुँचा है। अस्तोर में सैलाबी सूरत हाल के बायस बड़ी तादाद में सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए हैं। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिजियों की मौजूदगी की इत्तला पर ज़िला कुरम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खारिज के साथ खारजी मारे गए, जबकि 5 ज़ख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में ख्वारिजियों की मौजूदगी की इत्तला पर ज़िला कुरम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में फितना ख्वारिज के 7 ख्वारिजी मारे गए, जबकि 5 ज़ख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया और भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज़ मवाद बरामद कर लिया गया। हलाक होने वाले खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारिजी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं कि बानी PTI ने अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनरल फैज़ हमीद को वो DG ISI के ओहदे से नहीं हटाना चाहते थे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ इंगेज थे। बानी PTI ने कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से
तौसी लेने की शर्त पर उनकी हुकूमत गिराई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में ये बात सामने आई कि बानी पीटीआई कई बार ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को तौसी के खुद ऑफर्स की थी और अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी वो जनरल बाजवा को ही इलेक्शन के बाद तक आर्मी चीफ रखवाना चाहते थे। बानी पीटीआई ने माजी में ये भी तस्लीम किया था कि वो जनरल फैज़ हमीद को अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद से बचने के लिए DGISI बरकरार रखना चाहते थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में इस हवाले से ये हक़ाइक़ सामने लाए गए। इमरान खान आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। मगर इसके साथ साथ इमरान खान पहले ये मान चुके हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI बरकरार रखना चाहते थे। इमरान खान के 5 मई 2022 को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है हुकूमत गिराने का। मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना निकल जाएं। मैंने कैबिनेट में ओपनली कहा था कि ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था। इसके अलावा इमरान खान आज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई, मगर पहले इमरान खान एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी। 27 अक्टूबर 2022 को इमरान खान ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को बताया कि इस वक्त अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो इसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर डायरेक्ट नुकसान होगा और कोई संभाल नहीं सकेगा। मैंने वार्न किया और मैंने कहा कि मैं सुन ये रहा हूँ कि एक्सटेंशन की बात हो रही है। मैंने कहा कि अगर आपको वो ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भी आपको ऑफ़र कर देते हैं। ये ना करना, इस वक्त इस हुकूमत को अगर आपने हटा दिया तो नहीं संभलेगा पाकिस्तान। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान की हुकूमत गिर गई तो इसके बाद भी वो ये कोशिश करते रहे कि जनरल बाजवा इलेक्शन करवा कर ही रिटायरमेंट लें। उस वक्त तक किसी और को आर्मी चीफ तैनात ना किया जाए, बल्कि जनरल बाजवा को ही तौसीह दी जाए और फिर इलेक्शन के बाद जीत कर आने वाली नई हुकूमत अगला आर्मी चीफ तैनात करे। इमरान खान से 12 सितंबर 2022 को यानी आर्मी चीफ की तैनाती से 2.5 महीने पहले जब ये सवाल किया गया कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो उस दिन क्या हो, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इसकी प्रोविज़न निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वकीलों ने मुझे बताया है इसकी प्रोविज़न निकल सकती है। जब इलेक्टेड हुकूमत आए फिर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद भी इमरान खान ये एतराफ़ करते नजर आए कि ना सिर्फ उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दिनों में जनरल बाजवा को तौसीह देने की पेशकश की थी, बल्कि हुकूमत जाने के बाद भी वो चाहते थे कि इलेक्शन होने तक जनरल बाजवा महदूद तौसीह ले लें। 2 जनवरी 2023 को इमरान खान के बयान के मुताबिक वो तो हमने भी उनको कहा था अगर आप इलेक्शन करवा दें आप तब तक ठहर जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें, इसके लिए हम तैयार थे। लेकिन वो तो 2-3 महीने की थी एक्सटेंशन। इमरान खान मजीद कह रहे थे कि जब हमें पता चला कि हमारी हुकूमत के ऊपर साजिश हुई है और ये गिराने की कोशिश हो रही है तो जनरल बाजवा हमें कहते थे कि मैं तो नहीं कह रहा, नीचे से ये हो रहा है। मैंने तो उनसे कहा कि अगर ये एक्सटेंशन का सिलसिला है, सिर्फ एक्सटेंशन की बात है तो हम आपको दे देते हैं एक्सटेंशन, लेकिन इस वक्त हुकूमत ना गिराएं। बातों की तस्दीक उस वक्त फवाद चौधरी ने भी। इमरान खान आखिर तक चाह रहे थे कि जनरल बाजवा को ही तौसीह मिले, मगर जब नून लीग की हुकूमत ने जनरल बाजवा को तौसीह देने के बजाय जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा दिया तो इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ के बरखिलाफ जनरल बाजवा को तौसीह ना देने के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। इमरान खान से 2 अप्रैल 2023 को एक इंटरव्यू में फरिया इदरीस ने सवाल किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली, आखिर में इसका क्रेडिट आप देंगे नवाज शरीफ साहब को? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया तो ये किया था। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से तौसीह की डील करके मेरी हुकूमत गिराई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में तालीम के फ़रोग़ के हवाले से अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर, तलबा और उनके एक उस्ताद को इनामात देने, तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम और स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स की मंजूरी दी। उन्होंने सूबे के तमाम अज़ला में IT हब कायम करने की मंजूरी देते हुए फ़ौरी इक़दाम का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर तलबा को इनाम देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने पोजीशन होल्डर्स और उनके एक उस्ताद को इनामात देने की मंजूरी दी। मरीम नवाज ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स की मंजूरी भी दी। हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तमाम तालीम अखराजात अदा करेगी। इस मद में हुकूमत सालाना 125 अरब से ज़ायद अदा करेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का भी फैसला किया गया। पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसें दी जाएंगी। इजलास ने सूबे के तमाम अज़ला में IT हब के क़याम की मंजूरी भी दी। मरीम नवाज ने IT हब के लिए फ़ौरी इक़दाम का हुक्म दिया और लैपटॉप स्कीम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से पैदा होने वाली मुश्किलात पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को पटरी से उतार सकती हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों की नुमाइंदगी करने वाली बॉडी का कहना है कि इंटरनेट के तसलसल में इस तरह की रुकावटें मुल्क की मईशत में जिद्दत तराजी को रोक सकती हैं और इक़्तिसादी बहाली की अहम
जुज़्व यानी गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात को बुरी तरह से मुतासर कर सकती हैं। OICCI पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी के तौर पर मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल वकालत करता रहा है, ताहम इंटरनेट में अक्सर रुकावटें इस विजन को ख़तरे में डालती हैं। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी हुई। हर साल पाकिस्तान की मईशत के लिए फ्रीलांसर्स की $1 अरब से ज़ायद की आमदनी होती है। इस इजाफी आमदनी को मकामी अशिया और खदमात पर खर्च किया जाता है। बार बार इंटरनेट की रोकथाम से इस आमदनी को नुकसान पहुँचता है और सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म होता है। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के एक और दौर का आगाज़ हो गया है। अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम के साथ इसराइली वफ़द भी शरीक है। मिस्री ज़राए का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान अब भी बड़े इख्तलाफ़ात मौजूद हैं। मुज़ाकरात आज भी जारी रहने की तवक्को है। हमास ने मुज़ाकरात शिरकत से इनकार कर दिया था। हमास का कहना है कि बहुत से समझौते किए, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी मुआहिदा करने में संजीदा नहीं है। आज के मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालिसों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जॉन करबी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं है। बातचीत कल भी जारी रह सकती है। ईरान ने इसराइल पर हमला मौखर करना गजा जंगबंदी से मशरूत कर रखा है। और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी क़यादत के साथ गजा पट्टी जाने का ऐलान कर दिया। तुर्की की पार्लिमान की ख़ुसूसी इजलास से खिताब में सदर महमूद अब्बास का कहना था कि तमाम फ़लस्तीनी क़यादत के हमरा गजा पट्टी जाऊँगा, अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी जारहियत रोकने के लिए काम करूँगा। चाहे हमारी जानें चली जाएँ, हम ये काम करेंगे। हमारी जानें प्यारे गजा के बच्चों की जानों से ज़्यादा कीमती नहीं हैं। हम दो अच्छी बातों, फतह या शहादत के लिए पुराज़्म है। आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुत्तहिद हो गई है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ कमेटी की मीटिंग में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है कि हुकूमत मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करवाने के लिए रेफरेंस दायर करेगी। केस आया था, हाँ, कादियानी एक इशू था और उस पर कौम में बड़ा इस्तराब पाया जाता था। कौमी असम्बली में कुछ लोगों ने उस पर अपना इजहार ख्याल किया, मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया और उस पर फिर कौमी असम्बली से स्पीकर साहब ने एक लॉ कमेटी को मामला भेजा था, लॉ एंड जस्टिस कमेटी। उस पर आज हमारी मीटिंग हुई है और यूनानिमसली ये फैसला हुआ है, रिकमेंडेशन गई है कौमी असम्बली को कि हुकूमत पाकिस्तान उस फैसले के ख़िलाफ़ रेफरेंस में जाएगी और उस फैसले को ख़त्म करवाएगी। तो ये हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद हो गया। हाँ जी, कुछ मेंबरान में, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कुछ मेंबरान ने तो ये तक उसमें राय दी है जिस पे सब ने, इस वाले नुक्ते पे सब ने एग्री नहीं किया, लेकिन ये राय भी आई है कि इन जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसमें रेफरेंस भी जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आज काफ़ी अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन कम अज़ कम एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में मुत्तहिद हो गई है। नहीं, इशू ऐसा था, इस पर कौमी असम्बली में भी सब मुत्तहिद थे। तो अब ये कौमी असम्बली में करारदाद आएगी, ये यहाँ से रिकमेंडेशन चली जाएगी और कौमी असम्बली में इससे करारदाद आएगी जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेगी कि उस पर हुकूमत खुद रेफरेंस में जाए और ये फैसला जो है वो रिवर्स हो। इस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए रेफरेंस दायर करे हुकूमत। हाँ जी। हैदराबाद, जामशोरो और कोटरी से ताल्लुक़ रखने वाले 6 नौजवान मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक लापता होने वालों में एक कनेडियन नजात पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल है। अहले खाना ने नौजवान के अगवा के ख़दशे का इजहार किया है। दीगर 5 नौजवान जामशोरो की मुख्तलिफ जामियात के तालिब इल्म हैं। नसीम नगर से 45 साल पाकिस्तानी निजात कनेडियन नौजवान मुबैना तौर पर लापता हो गया है। अहले खाना ने अगवा के ख़दशे का इजहार किया है। SSP फ़ारूक लंजार के मुताबिक दादुरिंद गुज़िश्ता रोज़ दोस्त के पास जाने का कह रहा था, घर से निकला था, दोस्त को शामिल तफ्तीश कर लिया है। दूसरी जानिब जामशोरो और कोटरी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान भी मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। अहले खाना का कहना है कि नौजवान गुज़िश्ता रोज़ मोटरसाइकिल पर घूमने निकले थे। 5 के मोबाइल फ़ोन बंद हैं। SSP जामशोरो तारिक नवाज़ का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ये ख्वाहिश थी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ हों और जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हों। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कही।
जनरल बाजवा ने कभी आपको कम्युनिकेट किया था कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनना चाहिए? क्या वो इस बात के हामी थे? ये एक हालात की वजह से ये बातचीत ऐसे आ गई। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ हों और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल नासिर मुनीर हों। ये वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे, लेकिन साथ ये भी इसको क्वालिफाई करते थे कि प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का है। आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा एक और तोसी नहीं चाहते थे? ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं? उनकी एक एक्सटेंशन हो चुकी थी और दूसरी एक्सटेंशन के टाइम पे उनको ये पता था कि उस वक्त जो गवर्नमेंट है उसका जो मियां नवाज शरीफ साहब का उस गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है और वो किसी सूरत भी एक्सटेंशन के हक में नहीं होंगे, तो कैसे मुमकिन है कि वो ऐसी डिज़ायर क्रिएट करेंगे जिसकी फुलफिलमेंट मुमकिन नहीं है। जनरल नासिर मुनीर की अपॉइंटमेंट के हवाले से एज आर्मी चीफ उनका ये ख्याल था कि जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल नासिर मुनीर में से एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होने चाहिए और उनकी ज़्यादा राय ये थी कि जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो ख्वाजा साहब ने भी ऑलमोस्ट, मैंने आपका उनका इंटरव्यू सुना, ख्वाजा साहब ने ऑलमोस्ट वही बात नहीं की जो आप कह रहे हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली अलग बात की जो आप कह रहे हैं। आपके इल्म में है कि 21 के आखिर में जब जनरल फैज़ हमीद अभी डीजी आए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब अभी वज़ीर आज़म थे, वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद कंटिन्यू करें एज DGI। आपके हाफजे में होगा कि उस वक्त मगर आज उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चाहते थे, आज उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चाहते थे कंटिन्यू करें, मगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ डील कर ली थी मेरी हुकूमत गिराने की, इसलिए जनरल फैज़ हमीद को हटाया। इमरान साहब की ख्वाहिश उस पर इंस्टीट्यूशन के रूल बुक से थोड़ी मुतसादिम थी और वो चाहते थे कि उस रूल को भी आप बिल्कुल फोरगो कर दें और इनकी कंटिन्यूटी यहीं पर रहनी चाहिए। अगर जनरल बाजवा साहब की कोई नवाज शरीफ साहब के साथ डील हुई होती तो वाक़याती एतबार से उसके बाद के हुए वाक़यात जो आपके सामने हैं। और कराची में यौम आज़ादी के हवाले से ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से 7 किलोमीटर तवील दौड़ का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम आज़ादी के हवाले से ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर बाग़-ए-जनाह से 7 किलोमीटर तवील दौड़ का इनेकाद किया गया। रन फॉर पाकिस्तान दौड़ में मुतादिद लड़के लड़कियों ने शिरकत की। रेस कोर्स बाग़-ए-जनाह से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस बाग़-ए-जनाह पहुँची। रेस के शुरका का कहना है कि यौम आज़ादी पर मुल्क से हम मोहब्बत के इजहार के लिए इस दौड़ का इनेकाद किया गया है। हम रेस के ज़रिए अपने मुल्क को पैगाम देना चाह रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए सुबह सवेरे दौड़ लगाना, वॉक करना, वर्जिश करना सेहत के लिए ज़रूरी है।